चले जी। हाँ जी फैसल भाई, आपको वेलकम टू द यूएस। आप को ही हम पिक करने के लिए गए थे लास्ट टाइम। तो अभी तो खैर हमारा एक हफ्ता गुजर गया आपके यहाँ पे होते हुए, और कुछ जगह हमने विजिट भी कर ली है, और कुछ जगहों का हमारा प्लान है विजिट करने का। आज हमारा प्लान खैर ये बना है कि हम एलए का चक्कर लगाएं। और मैं मुझे भी अब खैर 2.5 महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए, तो मैं भी नहीं जा सका था। तो चलो आपके बहाने मेरा भी आज का ट्रिप एलए का हो जाएगा। तो वकास भाई तो पीछे ट्रिप करके आए हुए हैं। नहीं यार, गुड थिंग इज कि आप दोनों यहाँ पर हो अब। तो ऑलरेडी उससे फ़ायदा ये हो गया है कि एटलीस्ट एक जो है वो बड़ा जो है ना लोकल और लाइक डीप एक्सपीरियंस मिल रहा है। लाइक यू गाइस नो थिंग्स, तो उससे एक फ़ायदा हो गया है। चलो तुम भी नए आए हो तो उसमें ये है कि चलो हमारे लिए भी उसी तरह की एक्साइटमेंट है जो मेरी आ रही है, एक्साइटमेंट लेवल है। बिल्कुल। सो दैट्स गुड। और एनीवेज, तुम लोग जब मुझे पिक करने आ रहे थे उस वक्त तुम लोग क्या जो था टॉपिक तुम लोगों का चल रहा था, क्या डिस्कशन चल वो रही थी? आई थिंक वो वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम आपका थोड़ा सा ना वो रिव्यू लेना चाहेंगे कि जैसे ही आप उतरे हैं तो हाँ। यूरोप का और आपका जो है वो यूएस का जो कुछ डिफरेंसेस लगे हैं आपको या कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं, वो एक्सपीरियंस जो है ना आप थोड़ा सा ना वो शेयर करें। और यहाँ से बताना शुरू करें कि आप आए कहाँ से हैं। हाँ, अच्छा। आए कहाँ से हैं और फिर उस उधर से और इधर से एकदम जो शिफ्ट आया है वेदर का, ठीक है, वेदर के अलावा जो यहाँ पे ट्रैफिक का, फिर कुछ कह लो नेचर का, तो वो फ़र्क ज़रा जो आपको फील हुआ है, क्योंकि हम तो यहाँ पर रह रहे हैं तो हमें उस तरह से कुछ ज़्यादा वो नहीं फील होता। तो वो अच्छा लगता है कि कोई बंदा अगर बाहर से आया तो वो क्या डिफरेंसेस फील कर रहा है। सो बेसिकली हम लोगों को तो बॉयज को तो पता है बिकॉज वी आर टुगेदर सिंस लाइक it's been like 15 years or more in living in Italy for like 4 to 5 years. मुझे वहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया और लेकिन मेरा लाइफ का पहला वीलॉग एक्सपीरियंस है। तो आई एम श्योर देखे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि मैं खुद वीडियो में पहली दफ़ा आ रहा हूँ। सो लाइक गाइस, लाइक आई हैव नो आइडिया हाउ टू डू दिस थिंग, बट लेट्स कीप इट वेरी रियल। सो बेसिकली मुझे हम लोग पहले दुबई में साथ रह रहे थे, कोई 4-5 साल हम लोगों ने वहाँ पर स्पेंड किया साथ टाइम। वो एक थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन चलो दुबई से हम दे मूव टू यूएस, मैं न्यू मूव हो गया था। तो उसमें इस तरह से है कि मेरा भी जो इलाका है मैं वहाँ से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जिस एरिया में मैं खुद रह रहा हूँ वो भी यानी कि हार्ट ऑफ द कंट्री है। और मैं बिल्कुल एक किस्म का मिडल में करके इटली गया है, तो जिसकी वजह से उसमें अच्छी बात ये कि इट्स नॉट वेरी कोल्ड या उस तरह से स्नो या माउंटेन्स रीजन तो है वो, लेकिन हिली है, माउंटेन्स नहीं है। तो उधर भी वेदर बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छी है। लाइक 10 मिनट्स की ड्राइव आपके घर से यू आर इन द वाइल्ड वेस्ट और वुड्स वाला सिस्टम शुरू हो जाता है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और द बेस्ट पार्ट इज लाइक मैं इन लोगों को भी बताता रहता हूँ कि फ्लोरेंस और ये यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को या सेक्रेमेंटो, सैन फ्रांसिस्को तो नहीं लेकिन सेक्रेमेंटो का वेदर बहुत एक जैसा है। यहाँ पर आप लोगों का ड्रॉप ज़्यादा है, ये भी वैली है सेक्रेमेंटो भी, और फ्लोरेंस भी एक वैली है। तो इन लोगों का रात को ड्रॉप ज़्यादा है वेदर का, लेकिन वहाँ पर वो थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, बिसाइड दैट कि मैं यहाँ पर जब लैंड हुआ हूँ उसमें एक जो मेन डिफरेंस था मेरे लिए कि ऑफ कोर्स के लाइक हम लोग भी वो ब्रिटिश कॉलोनाइजर रहे हैं और हम लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यूएस मीडिया का, म्यूज़िक का, फिल्म्स का, ठीक है। तो बिकॉज लाइक इटली में मुझे ये चीज़ फील आती थी कि स्टार्टिंग में आई फील एलिनेटेड कल्चर को लेके और चीज़ों को लेके। तो यहाँ पर आपको चीज़ों का पता है, यू नो द ब्रांड्स, यू नो द ड्रिल, आपको सॉन्ग्स का पता है, यू कैन टॉक टू देम इजीली। वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ईजी हैं। बट द बेस्ट पार्ट जिसने मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया सो फार वो ये है कि एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इवन इटली में भी इट्स अ वेरी लाइक मल्टी कल्चरल प्लेस। मैं उस तरह से किसी छोटी जगह पर तो नहीं रह रहा, इट्स अ बिग सिटी। और तो लेकिन यूएस में वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली लाइक प्लेस लाइक कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को में वो आप लाइक यू सी एवरीवन। तो मैं आज सुबह भी मेरी और सुफियान की इस टॉपिक पे बात हो रही थी। वी वर लाइक मैं उधर इस तरह से इटली में फील करता हूँ कि इटालियन कल्चर इज वेरी डोमिनेंट कल्चर इन इटली।
in US, yes, there is this US culture, of course, but like at the same time, it's very like neutral culture in terms. I don't know. This is like my first impression kind of a feeling. Maybe अगर मैं यहाँ पर रहा हूँ ज़्यादा टाइम तो मेरी वो अप्रोच चेंज होगी, लेकिन एज अ फर्स्ट क्लास मेरे लिए इस तरह से था कि एक न्यूट्रल कल्चर है। आप जिस तरह से अपनी कल्चरल वैल्यूज को या जो भी आपका लाइफस्टाइल है, इवन टूवर्ड्स ड्रेसिंग टूवर्ड्स ईटिंग, आपके सारा कुछ वो लाइक आप उसको बड़े अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। So that part is good. And secondly, the I would like to call it mesmerizing kind of like feeling which I get is like it's super duper kind of like nature plus like the infrastructure. These two things combined, that is the best thing so far, I guess. Like अभी like मेरे ख्याल से कोई 2 हफ्ते मोर लेस नहीं होंगे, 10 days to 2 weeks वाला सिनेरियो चल रहा है। तो उसमें हम लोगों ने एक जगह पर घर बुक किया हुआ था योसेमिटी नेशनल पार्क में। तो वहाँ पर वो शाम को वो उसका डियर का आ जाना पोर्च में, वो एक यानी कि इट टच यू यू नो लाइक समथिंग कि आप नेचर विद द एज आपको नेचर ज़्यादा अपील करने लग जाती है। और वैसे भी हम लोगों को ट्रैवलिंग का शौक है, तो फिर वहाँ पर उधर पियर को देखना, फिर वो पियर 7 पे सैन फ्रांसिस्को में भी वो वहाँ पर वो सी लाइन्स हैं, वो वहाँ पर वो लेटी हुई हैं, टैन कर रही हैं, घूम रहे हैं और वो आवाज़ें निकाल रहे हैं। लाइक इट्स फन लाइक वैसे जो फर्स्ट मुझे इस चीज़ की फीलिंग है कि नेचर के साथ बड़ा एम्बेड हुआ है, ठीक है। और वो क्या गुलहरी जो होती है या उस तरह के वो थोड़ा बड़े साइज का, यहाँ पे पाकिस्तान में हमारी गुलहरीज हैं वो यहाँ पे काफी आपको बड़े साइज हाँ वो थोड़ी पतली हैं और लंबी हैं जरा, लेकिन ये है कि ये जरा थोड़ी फैट लाइक ना जरा और बड़ी मतलब इतनी जल्दी वो भागती भी नहीं आपसे, हाँ ये इनके वो फ्रेंडली भी है। हाँ, वो मेरे ख्याल से वो ज्यादातर लोग उनको शायद खाने के लिए भी कुछ डालते रहते होंगे, जिस तरह आप जाते हो वो नॉर्मली लेकिन उनका used to ह्यूमन है। इंटरेक्शन है, हाँ काफी है, हाँ तो इस वो वजह काफी से। ज्यादा है, यानी कि वो नहीं होगा वो फौरन उधर से गायब नहीं हो जाएंगे, दे आर रिलैक्स। तो वो अच्छा था। फिर हम लोग वहाँ पर थे जब लेक ताओ पे, तो वहाँ पर वो अब जो वो सी गर्ल्स या कुछ और डक्स थी, तो वो भी बहुत ज्यादा उनका अट्रैक्शन था। अच्छा वहाँ पर भी है, और लेकिन ये था कि यहाँ पर मुझे उस तरह से कॉन्शियसली आई वाज नॉट अवेयर कि इतना ज़्यादा नेचर एम्बेड चल रही है। वो भी अच्छा है कि यानी कि उनका एक कल्चर है, लेकिन ना मुझे अभी जो फीलिंग आई है ना कि इसमें ना थोड़ा सा एक स्पेस या रूम अवेलेबल है, यानी कि उधर भी मसला कोई नहीं है। उधर भी अगर मुझे कोई अपना रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है या कुछ भी, मुझे कोई खाने से मसला है या बाकी चीज़ें, मैं पोर्क नहीं खाता या उस तरह की कोई चीज़ है, सो दे डोंट माइंड, ठीक है। मैं लास्ट टाइम एक जगह बिल पे कर रहा था, तो वो खैर खाने में मेरे पास कोई वाइन नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो वेटर ने कहीं बीच में वाइन ऐड कर दी। तो जब मैंने वो बिल पे करना था तो उसने मुझे बिल रिपीट किया, तो आई वाज लाइक अच्छा ये वाइन मेरी नहीं है। अच्छा, तो टू सम एक्सटेंट उसने मुझे एक दफा कहा, दूसरी दफा कहा, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं उसको बुला लेते हैं, तो उसने मिस्टेक किया तो वो जरा ठीक हो जाएगा। तो देन टू सम एक्सटेंट ही रियलाइज ही वाज लाइक यू आर मुस्लिम, आई वाज लाइक यस, हां ओके आई डिड, मैंने वो कर दिया, खत्म कर दिया। ये सही है यार, चलो ठीक है, थोड़ी दाढ़ी रखिएगा, आई हैव अ ब्राउन स्किन, तो उसको हुआ कि यार शायद ये मुस्लिम है, जिसकी वजह से ये इतना वो ओके ना रिलेक्टेंट कह रहा है कि यार मेरी ये वाइन ये वाली ड्रिंक मेरी नहीं थी, तो वो उसने फौरन मुझे निकाल दिया। तो देयर इज अ स्पेस एज वेल, बट लाइक इट्स अ डोमिनेंट कल्चर। मतलब डोमिनेंट से फिर क्या मुराद है तुम्हारा? डोमिनेंट से मुराद ये है कि देखो उनकी एक अपनी लैंग्वेज है, उनका लाइफस्टाइल है, उनका फूड लाइफस्टाइल है। यहाँ पर देखो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ऑफ कोर्स लाइक आप लोगों के घर के अंदर आपको या आपके अपने आप सिंगल भी रह रहे हो तो आपको अपने सराउंड में वो चीजें आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, खुद से करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर मैं वहां पर बाहर भी जा रहा हूँ तो मुझे वो इटालियन के अंदर ही मूव होना पड़ेगा, ठीक है। फिर उनका सर्टेन फैशन स्टाइल है, उसको भी आप फॉलो करना शुरू करते हो। कुछ एक कल्चरल उनके जो स्टाइल है आप उसमें भी एम्बेड होते हो। शायद उसकी वजह ये है कि मैं शायद मेरी वाइफ जो है वो इटालियन है, तो उसकी वजह से मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन है इटालियंस के साथ। बट लाइक इससे डन डील कि अगर आप जो है फ्रांस में है तो आपको जो है वो जो है फ्रेंच कल्चर जो है वो डोमिनेंट कल्चर है उधर, ठीक है। अगर आप उधर स्पेन में है तो इट्स अ डोमिनेंट कल्चर, स्पेनिश कल्चर इज अ डोमिनेंट कल्चर। तो ये एक डिफरेंस है, बट इट्स अ हेल्दी डिफरेंस, इट्स अ गुड थिंग। तो चले ये आपने डिफरेंस देखा यहाँ पे आके, जो आपको चलो अच्छा एक डिफरेंट कंट्रीज का एक्सपीरियंस। और तो जैसे भी तो वहाँ पे कर क्या रहे हो, मतलब क्या, मतलब हमें तो पता है सारी बात है, लेकिन वीडियो में सिर्फ दिखाने के लिए
तो मतलब तुम्हारा जॉब शॉप चल रही है, काम कर रहे हो अपना? अच्छा, और अभी का तो ये है कि बाय एजुकेशन हम लोग जो थे वो विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइनर्स हैं, और हाँ जी, मेरा कोई थोड़ा सा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है कि अराउंड 4 इयर्स मैंने पाकिस्तान में काम किया एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में। उसके बाद लाइक फ्यू इयर्स आई स्पेंड इन दुबई, और उसमें भी यही था कि डिज़ाइन से रिलेटेड एज आर्ट डायरेक्टर में काम करता रहा हूँ डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, कुछ दुबई गवर्नमेंट के लिए। तो कुछ एक्सपीरियंस इस तरह से था डिज़ाइन का उसमें पहले तो। और लाइक कोविड के बाद सारी चीज़ें सबको पता है हम लोगों को हाँ जी, शिफ्ट हो गई हैं, बड़ी डाइवर्स हो गई हैं चीज़ें, फिर एआई आ गया। सो जब से मैं खैर इटली में था आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब इन माय फील्ड, बट उसमें ये था कि यूरोप का ना एक थोड़ा सा डिफरेंस भी है कि उधर लाइक आपके जो मेन सिटीज़ हैं यूरोपीय यूनियन में, वो एक पंपिंग इंजन्स हैं, उनके एक हब्स बने हुए हैं वो इस तरह से कि जहाँ पर मल्टी नेशनल कंपनीज हैं और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं और इस तरह से। तो उसमें मैं अप्लाई कर रहा था डिफरेंट सिटीज़ में, बर्लिन में, वियना में, मिलानो में। सो इस तरह से वो चल रहा था, लेकिन लाइक आई डेंट गेट इट व्हाट आई लुकिंग फॉर। So in the end, I end up like working in a tourism. So now I'm working in hospitality. और अच्छा, मतलब फील्ड चेंज करनी पड़ गई है, जाहिर है, मैंने हाँ, फील्ड 360 डिग्री कम्प्लीटली चेंज कर कर लिया, ली है। हाँ। बट अच्छा पॉइंट ये था कि ये कोई बैकअप पॉइंट था। एक पॉइंट से मैं यूनिवर्सिटी वाले टाइम से ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था। इवन के बीएनयू की जो ट्रैवलिंग सोसाइटी थी वो भी मैंने बनाई, उसका को फाउंडर भी मैं था, और ये भाई भी साथ बैठे हुए पीछे, ये भी साथ ही थे, हम दोनों वो बंदे थे जिन लोगों ने वो बनाया। तो वो शुरू से चल रहा था। तो अब खैर मेरा सिटी भी वो फ्लोरेंस है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा जो है वन ऑफ द टॉप प्लेसेस इन इटली जो टूरिज़्म में टॉप पर हैं। तो उसमें ये था कि उधर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी। तो अदरवाइज मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन था कि अगर मुझे स्विच करना है किसी भी जगह पे तो मैं क्या कर सकता हूँ लाइक। सो मुझे जो भी समझ आती थी, एक ऑप्शन मेरे पास वैलिड ये थी कि आई लव टू ड्राइव, आई लव जो है राइड मोटर बाइक एज वेल। तो एक ऑप्शन तो ये थी कि मैं कोई वीलॉग्स बनाना शुरू कर दूँ बाइक्स के ऊपर। और जिस तरह हमारे अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं स्पेशली दो लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जो मेरे फेवरेट चल रहे हैं। एक तो ये है वो कामरान ऑन बाइक, तो जो वो बाइसाइकिल पर घूम रहा है इस वक्त, शायद वो अफ्रीका में है कहीं पर। इज सच ए इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और दूसरा वो अबरार ऑन व्हील्स है मेरे ख्याल से, वो बाइक बहुत अच्छा चल रहा है। ये मैसेज आ रहा है। हाँ, मैं check करता हूँ। तो एक तो फिर लेकिन वहाँ पर मेरा फिर इस तरह से बन रहा था कि आई स्टार्ट लाइक रेंटिंग अपार्टमेंट्स। ठीक है, अभी मैं इस तरह से कंपनी के साथ कर रहा हूँ, ये मेरी सेकंड जॉब है वहाँ पे। और बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि ना ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। अभी तुम देखते रहो, मुझे मसला नहीं है, मैं बाद में चेक करूँ, ये तुम्हारा एक टर्न है। तो अभी जो है मैं हॉस्पिटैलिटी में हूँ, अच्छा, और ठीक। आगे भी मेरा इरादा यही है कि मैं इसको फर्दर जो है वो कंटिन्यू करूँ। It's not my final destination, of course, but I'm very happy about it, or I'm happy for my decision as well. It was हाँ, very tough, it was difficult क्योंकि इसका blowback भी आ सकता था। और तो but like I think I'm good now। ये ट्रैफिक वाला शायद तुम्हें जगह देगा। सो बेसिकली हम इस वक्त ट्रैवल करते हुए सेक्रेमेंटो से जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को वाली साइड पे, और रात हम लोग वहाँ पर स्टे करेंगे, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं आगे एलए की तरफ। तो क्योंकि वो मसला ये जा रहा है कि जो रूट हम लोगों ने चूज़ किया एलए वाला, वो कोस्टल लाइन वाला रूट है। सो वो बहुत स्लो है, सो इट टेक्स मोर टाइम। अदरवाइज लाइक वो फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू एलए इट्स 5 आवर्स, फाइव हाँ, फाइव 5 एंड आवर्स। हाफ आवर्स। नहीं, वो दूसरा ये है कि मैं भी अभी इतनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बेसिकली खुद भी अब देख रहा हूँ यहाँ पे क्या रास्ते किस तरफ से जा रहे हैं और कौन सा एग्जिट आपने कहाँ से लेना है। वैसे तो चलो हम दुबई में भी इकट्ठे थे, वहाँ पे भी हमने काफ़ी ड्राइविंग की है, तो वहाँ से भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो सेम है। चलो इस पर भी हमने खैर लास्ट टाइम बात की थी, लेकिन इटली की जॉब मार्केट कैसी है? या टू बी ऑनेस्ट लाइक यूरोप के हालात जॉब मार्केट में के ना काफ़ी टाइट है। उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो कोरोना ने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं जो पूरी दुनिया में उसका ऑफ कोर्स एक आप वो फ़र्क देखते हो, लेकिन यूरोप में और या इस तरह के जो बिग कंट्रीज थे उसमें तो बहुत विविड काइंड ऑफ उसके इफेक्ट्स हैं। ठीक है,
तो उसका यार ये वजह हम से जा सही थे। उसका बहुत ज़्यादा मसला है, और उसकी वजह से जॉब मार्केट का मसला है। और सेकंड इज़ कि यूक्रेन, ये अच्छा 1 सेकंड, अच्छा। और दूसरा उसमें मसला ये है कि जो कोविड के बाद कुछ ना कुछ इकॉनमी बेहतर हो रही थी, लेकिन वो रशियन यूक्रेन वॉर वाला जो मसला है वो आई डोंट नो बाकी दुनिया में कितना अफेक्ट आ रहा है, बट लाइक जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वो यूरोप में उसका बहुत सवेयर काइंड ऑफ इफेक्ट है। इवन कि इटली की भी गैस या उस तरह सी चीज़ें वहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो बहुत उसका एक बड़ा वो इम्पैक्ट आया हैवी, उसका। बहुत हैवी इम्पैक्ट लेकिन है। नहीं तो वो जॉब्स भी अगर वहां पे मिलती हैं तो किस तरह की जॉब्स, जो नॉर्मली लोग हैं अगर वो स्किल्ड वर्कर्स भी हैं तो वो किस तरह की जॉब्स बेसिकली उनको यार जो ज्यादा रुझान है वो किस चीज में। जॉब्स आपको वहाँ पर मिल रही हैं, उस तरह का वो मसला नहीं है कि बिल्कुल जॉब नहीं है, लेकिन मसला ये है मेजरली, मसला जो मेजरली मसला है वो ये है कि पेस बहुत कम है और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी फील्ड में कम ही जॉब मिलती है। सो ये एक बहुत ज़्यादा मसला है, जिसकी वजह से मुझे भी यही सोफी ये मसला वाला था कि एग्जिट नहीं लेना हमने, ठीक है? मन भी बस नहीं लेना, वो लेके तो यहाँ से जा रहा नहीं नहीं एग्जिट। है। अच्छा तो जॉब मार्केट आप बता रहे हैं कि मसला तो है, लेकिन वहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर है वो किस तरह की जॉब कर रहा है, जाके एक बार दोबारा बताएं। यार देखो, जो स्किल्ड वर्कर है ना, यानी कि स्किल्ड वर्कर एक तो वो कह लेना कि ब्लू कॉलर जो जॉब्स हैं, लाइक अगर आप यू आर अ प्लम्बर, यू आर इलेक्ट्रिशियन, यू आर अ मैकेनिक, यू आर लाइक अ बार्बर, इस तरह वाली जो जॉब्स है ना, और प्लस यू कैन स्पीक लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, अच्छा Italian or like Spanish or like German or French, wherever you are, like if you can speak their language, आपकी गेम ऑन है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, आप आर्ट डायरेक्टर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, लाइक दिस जॉब्स विच कैन इजीली रिप्लेसेबल और इस तरह की चीजें, तो वो मार्केट बहुत टाइट है। अच्छा ठीक। इवन दो कि वो अगर आपको जॉब मिल भी जाती है, हाँ। तो उसमें मसला ये है कि वो जो सैलरीज है वो शायद लो हैं, या वो अगर सैलरी थोड़ी ओके है तो उसमें वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं। हाँ। ठीक है, तो फिर लोग उस तरह की इजी जॉब ढूंढते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है बिसाइड दिस कि जॉब मार्केट हर जगह खराब है, और हर जगह अगर आप यू आर आउट फ्रॉम द जॉब मार्केट हर बंदा रो रहा है, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस रिगार्ड आई कैन टेल यू, लाइक उधर आप, अच्छा ये शॉकिंग पार्ट था मेरे लिए, और अभी तक मुझे वो मैं उसको प्रॉपरली अब्जॉर्व नहीं कर पाया कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर हम लोगों का खैर तीसरा कंट्री चल रहा है, ऑल ऑफ अस लाइक इट्स द थर्ड कंट्री, वी आर 35-36 इयर्स ओल्ड, और ये तीसरा कोई कंट्री है जिसमें हम लोग अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारा जॉब चेंज किए हैं, बहुत सारी जॉब्स हमने को छोड़ दी है, बहुत सारी को निकाल दी है, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द लाइफ। बट उधर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए कि अगर एक बंदा किसी बार पर भी काम कर रहा है ना, एज ए बरिस्टा वो काम कर रहा है, तो सर वो उधर 30 साल है से लगा हुआ है। अच्छा ठीक। वो उधर 30 साल से लगा हुआ है। कोई पंप पर कोई बंदा खड़ा है ना, यही लाइक पेट्रोल बेंजीन पंप पे, पेट्रोल पंप पे कोई बंदा खड़ा है, तो वो 20 साल से है, 25 साल से है, 15 साल से वहाँ पे। इसी तरह वो अच्छी कंपनीज में भी या लो लेवल पर। अच्छा उधर ना ये आई डोंट नो, इन इटली एथलीट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ थिंग, कि अगर आप वो कोई बंदा किसी जगह पर काम कर रहा है ना, तो वो उसको बहुत ज्यादा ना इनके मयूब या उस तरह से वो उसको अच्छा नहीं समझते कि अगर आप स्विच कर रहे हैं। अच्छा ठीक। इट्स ओके टू स्विच योर गर्लफ्रेंड, बट इट्स नॉट ओके टू स्विच योर जॉब्स। अच्छा। वो उसको ज्यादा सीरियस लेते हैं कि यार यू आर नॉन सीरियस पर्सन ना, आप बहुत ज्यादा स्विच कर रहे हैं लाइक। अच्छा। अच्छा पाकिस्तान में मुझे वो एडवर्टाइजमेंट में एक बंदा मिला, इस्लामाबाद का था। uh, तो वो मुझे उसने अपना, जब मेरी उससे डिस्कशन हो रही थी लाइफ लाइक जर्नी के ऊपर, और स्पेशली दिस प्रोफेशनल जर्नी के ऊपर, तो ही वाज लाइक कि मैंने अपना 3 साल का टेन्योर सेट किया हुआ है, मैं एक जगह पर कंपनी में ज्वाइन करता हूँ और 3 साल काम करता हूँ, उसके बाद आई स्टार्ट लुकिंग, और उसके उधर जाता हूँ और 3 साल या 4 साल काम करता हूँ, फिर आई स्विच, ताकि मेरा मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस गेन करूँ, मेरा एक्सपोजर ज़्यादा हो। बट अनफॉर्चुनेटली इटली में इस थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो लोग अगर अगर ज्वाइन करते हैं तो वो लाइक दिस इज़ द लास्ट लाइक थिंग जो उनके माइंड में आती होगी, वो घर चेंज कर लेंगे, वो बाकी उनकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं, बट लाइक वो कंपनी नहीं चेंज कर रहा बंदा। हाँ, तो जॉब मार्केट में यार उधर, अच्छा बिसाइड, अच्छा दूसरे जो मैं डिस्कस यहाँ पर करना चाहता हूँ अपने, मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट, वो ये है कि बेसिकली
जॉब मार्केट में तो चलो हालात ऊपर नीचे हैं, टाइट हैं, लेकिन उधर जो बंदा जॉब वो बिजनेस कर रहा है ना अपना, इवन कि वो उसका छोटा बिजनेस भी है, यानी कि जिस तरह वो हम अपना पाकिस्तान में कहते हैं ना, परचून की दुकान होती है मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर, लाइक एक छोटी सी दुकान है, एक बंदा सर वो काम भी कर रहा है ना, और वो बैठा हुआ है, लेकिन ठीक है उसके अपने उसको एक वो चीज मीट करनी पड़ती है, उसने अपनी एक लाइक उसके वर्किंग आवर्स लंबे हैं और उसकी कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है, क्रिसमस आ गया, ईद आ गई है, बारिश हो रही है, कुछ और हो रहा है, तो वो बैठा हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें उसकी कोई हार्डशिप नहीं है, वो सिर्फ आराम से दुकान के अंदर सुकून से बैठा हुआ है, उसकी टाइमिंग ज़्यादा है, उसकी उस तरह से उसकी उसकी जो पेन है वो ज़रा डिफरेंट है, लेकिन सर उसमें पैसे हैं कर रहे हैं, वो लेदर का भी काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छा। और लाइक उस कॉम के अंदर मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि बंगाली एटलीस्ट इटली में बहुत कम जॉब्स पर हैं, वो छोटे छोटे अपने बिजनेस ही करते हैं, वो अच्छा, कोई अपना ठीक। स्टॉल बना लेंगे लेदर जैकेट का, वो जिस तरह हम 3 लोग बैठे हुए हैं, वो कोई 5,000 रुपए डालेंगे, वो एक स्टॉल बना लेंगे आपस में, 2 साल वहां पर वो सेटल हो जाएंगे, एक बंदा उसमें से वो कहेगा मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, या तुम्हारा इंटरेस्ट एक बंदे का नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो वो एक को उसका शेयर देके उसको बाहर कर देंगे, 2 लोग हो अच्छा, जाएंगे, ठीक। वो 2 मिलके एक और दुकान बना लेंगे, उनमें से एक उधर बैठेगा, तो अच्छा, और ये लिटरली वो इस तरह कर रहे हैं अच्छा, सही। कि वो 2-3 लोग मिलते हैं, 2-4 हज़ार वो डालते हैं, और वो एक बिजनेस खड़ा कर देते हैं, लाइक आफ्टर 5 to 10 years भाई वो बिजनेसमैन है वहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरे अगर पाकिस्तानी साहिबान गए हुए हैं तो वो वहाँ पे यार क्या वो काम कर रहे हैं? जॉब्स हमारा, मैं दुबई में भी ये चीज फील करता था, मैं यहाँ पर भी ये इटली में भी चीज फील करता हूँ, पाकिस्तानी होता है ना, पता नहीं क्या वजह है, हालांकि वो काम का भी उसका मसला नहीं है, एटीट्यूड के हमारे मेहनती बस के इंसान होते है, हैं, हाँ, मेहनती लोग हैं। हाँ मेहनती है, तो लेकिन वो थोड़ा सा ना हमारा होता है सीधा सारी चौधरी है गए हैं बीच ना, तो वो थोड़ा सा ना, और वो हर लेवल पर है, वो अच्छा, नीचे से लेके हमारे नेशन के अंदर ना हर लेवल पर वो तबके में वो एक थोड़ा सा स्टांस आ रहा है, अच्छा, बट लाइक जो, और पता नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद, ये होने के बावजूद थोड़ी सी फील होती है कि उसके बावजूद जो हमारे पाकिस्तानी, इसको हम चलो देसी बोल लेते हैं, तो वो देसियों की जो फर्स्ट अप्रोच होती है ना, वो होती है जॉब हंट करने, ठीक है, मैंने जॉब लग जाए ना तो सब चंगा हो जाएगा, तो वो एक थोड़ा सा मुझे फील होता है, और अब मुझे थोड़ा सा वो पिंच करना शुरू हो गया कि यार लाइक हम सोचते भी नहीं है ना, नहीं, और सोसाइटी में भी वो होता है कि सराउंड में भी अगर बैठे होंगे ज्यादातर लोग, तो वो आपको कुछ करेंगे, यार जॉब कर ले चंगा है, कितने तू टैक्स देगा, है होएगा, वो होएगा, बंदे नहीं आते काम थे, बंदा अपना शटर खोले थे, काम चलता नहीं, पता नहीं, एक लेट बैक मेंटेलिटी है सारी, कि वी पुश टुवर्ड्स द जॉब मार्केट, अच्छा, तो वो मुझे फील होता है, लेकिन ये कि इंडियंस भी बहुत ज्यादा है वहाँ पर, वो भी जॉब्स भी कर रहे हैं, लोगों की अच्छी जॉब्स भी हैं, इस तरह नहीं है कि लोग लो लेवल पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो वही वाली बात है कि फिर वो आप यहाँ फिर मिलान मूव हो जाओ, और अच्छा, वो फिर वो एक रैट रेस है उसमें, कि आप सुबह जा रहे हैं, शाम को आपको आने का पता नहीं है, तो वो यू अर्न मनी, ठीक है, उसमें मसला नहीं है, लेकिन फिर ऑफ कोर्स लाइक आपका जितना ब्रैकेट बढ़ता जाता है, फिर आपकी कुछ चीजें भी एक्सपैंड हो जाती है, तो इज द सेम, वो हाँ, रैट मेरे रेस ख्याल वाला से चक्कर। हर कंट्री का एक कम्युनिटी में एक डिफरेंट सिनेरियो चल रहा है कि वहाँ पे किस तरह के लोग ज़्यादा गए हुए हैं, और वहाँ पे जाके उसी उसमें रहते हुए, एक एक्सपोजर में रहते हुए लोग एक तरह का ही फिर काम स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, और वो एक जनरली एक पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है एक कम्युनिटी का। तो दुबई में जब हम थे वहाँ पे भी पाकिस्तानी थे, वो बहुत बहुत अच्छी पोजीशंस पे भी थे, बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, और वो फिर हर तरह का काम भी वहाँ पे भी चल रहा था, और इंडियंस में भी ऐसे ही था। और इटली में शायद तुम्हें ज्यादा नजर आता होगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जरा जॉब वाली साइड थे, और वो मुझे मेरा उधर कोई इटालियन एक फ्रेंड है, और वो बैंकर है, सो बैंक मैनेजर है, तो उसको उसके पास हम दो लोग आते हैं, उसका पर्सनली लोगों से मिलना जुलना, तो वो स्टार्टिंग में मुझे बता रहा था, कहता है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तानी है, मेरे पास आते हैं मेरे बैंक में, और दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छा, तो मतलब इटली में रहते हुए हाँ इंडस्ट्रियलिस्ट। हाँ अच्छा, पाकिस्तानी इटालियंस, अच्छा, तो nice। वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अच्छा मेरा, और वो पाकिस्तानी इटालियंस वहाँ के बोर्न वो एंड रेज मेरे हैं क्या ख्याल है? से अब उनकी जो जनरेशन है, अब उनके जो बच्चे हैं, वो बॉर्न एंड रेज उधर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा, वो लोग 70s 80s में मूव होते अच्छा, उधर ठीक। दिल्ली में, हाँ, और वो लोगों का बड़ा बहुत बहुत बिजनेस है, लाइक रेस्टोरेंट्स का बहुत बिजनेस है यार, वो लोग बहुत काम कर रहे हैं काम कर उधर, रहे हैं। ट्रक वाला सिस्टम में भी बहुत काम कर रहे हैं, ट्रकिंग में भी बहुत लोग हैं,
अब जितना ये हमारा डंकी वाला अब सारा जा रहा है यूरोप में, ये लोग वो ज्यादातर लाइक फर्स्ट अप्रोच उनकी वो ही होती है डिलीवरी की, साइकिल पर वो ऊपर, या फिर वो डिलीवरी जो एप्स नॉर्मल सारी चल रही हैं, तो वो बेचारे यार हार्ड वर्किंग है। और लोग इटालियन उनको देखे कहते हैं कि यार ये कोई लोग है क्रेजी, लाइक धूप में वो बेचारा साइकिल पे जा रहा है, बारिश में वो जा रहा है, थका हुआ है वो दिन रात, ठीक है, नखरा भी है, मेहनती भी है। बिजनेस की तरफ ना थोड़ा जरा स्लो आते हैं, टाइम लेते हैं अपना पूरा, हाँ, वही हम फर्स्ट अप्रोच नहीं होती जो मुझे अभी अच्छा, तक समझ आई है। अच्छा फर्स्ट अप्रोच हमारी पाकिस्तानी की इतनी कंट्रीज में रहने के बाद, देखने के बाद, इन अ बिग नंबर, मैं ये अच्छा, नहीं कह रहा यहाँ हर पे किसी की। यहाँ पे मुझे ना बड़ा एक डिफरेंट चीज नजर आई है। अब यहाँ पे 2-2.5 महीने में मुझे हुए हैं, वकास तो 5 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ पे इसके दोस्तों से मिल के वकास के और जो कम्युनिटी यहाँ पे पाकिस्तानियों की बनी हुई है, चाहे वो एक ग्रुप है, चाहे अभी सेक्रेमेंटो में जो रह रहे हैं लोग, उनको मैंने देखा है कि वो शुरू में उन्होंने जॉब्स की है और अच्छा। कोशिश उनकी ये है कि हम बिजनेस ही करें आगे जाके, और मतलब एक अच्छी चीज है। लेकिन इधर यहाँ पे जो कल्चर चल रहा है ना, यहाँ पे वो पहले जॉब से स्ट्रगल के बाद फिर वो बिजनेस कल्चर आ जाता है, वहाँ पे वो मूव कर जाते वही हैं। ना, वो अब लाइफ में अपनी उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि उन्होंने वो सारा जो वो पेनफुल पार्ट था वो क्रॉस कर ली है, ठीक है, दे डन विद दैट, उनकी किचन मनी भी समहाउ सेटल हो गई थी, दे फाइंड देयर प्रोफेशंस के आगे किस काम में जाना है, इस इलाके में किस चीज की डिमांड है, ये कल्चर किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, दे फाइंड देयर लाइक देयर गोल्स और देयर पाथ, तो अब वो उस साइड पर आ गए। नहीं तो विकास भाई, आप कुछ फरमाएंगे, आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो बिजनेस वाली साइड पे क्यों जा रही है, वो यहाँ पे क्यों इतना डिफरेंस है बाकी दूसरी कंट्रीज की निस्बत? असल में यहाँ पे मसला कुछ इस तरह का है कि जब लोग आते हैं और जॉब शॉप कर रहे होते हैं ना, तो एक तो ये मसला है कि शुरू से जो लोग यहाँ पहले के आए हुए हैं वो उनको भी देखते हैं जो अब बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एक इंस्पिरेशन भी बहुत बड़े लेवल पर है। अच्छा, कि वो देखते हैं कि ये बंदा रेस्टोरेंट ऑनर है, ये बंदा इसकी कुछ 4-5 टायर शॉप्स हैं, तो वो इंस्पिरेशन भी बड़ी है और उनको नज़र आता है कि दे कैन डू इट इधर ना। तो उसके बाद ये चीज़ है दूसरी कि यहाँ पे जो वाइट कॉलर जो जॉब्स हैं उसमें वो हैंड टू माउथ वाला सिस्टम रहता है, आप करते हो लाइफ एंजॉय जो गोरे कर रहे हैं, लेकिन वो हैंड टू माउथ वाला रहता है। लेकिन यहाँ पे जो बंदा मुल्क छोड़ के इधर आया ना, तो ही इज विलिंग टू डू एनीथिंग अच्छा, टू गेट टू दैट लेवल, so he can travel or he can enjoy his life, he can have a nice car and everything, so that they cannot do it with white collar small job, even if you are your in own a house, manager or you someone can else. have to afford like big cars, Yes, whatever, like and your then dream cars. most of them when they come here they work for someone else, maybe in a tire shop, maybe in a restaurant, starting job, तो वहां से भी वो देखते हैं कि वो उस बंदे के पास काम कर रहे हैं जो बंदा देसी है और वो बिजनेस ओनर है, उसी के पास काम कर रहे हैं, तो वो इन एंड आउट बिजनेस की आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चलना शुरू हो ही जाती है, क्योंकि बहुत कम होगा कि कोई गोरा बिजनेस ओनर है तो उसने किसी देसी को रख लिया है ये स्मॉल जॉब्स के लिए, अच्छा, वो गोरों को ही रखते हैं, अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, गोरे की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मैं गोरे हाँ, को ही हायर करूं। हाँ जी, तो और देसी की फर्स्ट प्रायोरिटी है मैं देसी को ही रखूं, फेयर इनफ, सही तो है। उसकी वजह से फिर वो जब उसमें जाके रेस्टोरेंट में है या किसी ऐसी जगह पे किसी स्मॉल बिजनेस में वो काम कर रहा है, तो वो फिर जब उस सारे सिस्टम को देखता है और रोज उसमें काम भी करता है, तो उसका एक सेट बन जाता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, ये भी कर रहे हैं, ये भी आए थे, इन्होंने भी ऐसे ही किया था, तो मैं एक सर्टेन पॉइंट पे जाके वो अपने सामने एक रन लाइव जो है ना, उस फिजिकली वो देख लेता है ना, हाँ जी, रन टाइम पर उसको चीजें नजर आ रही हैं कि इट्स डूएबल। हाँ जी, इट्स डूएबल।